मॉर्निंग क्लास बच्चों, भोजसौधार्यम का 3 स्टैंजा हो चुका था। यह चौथा स्टैंजा है, जिसमें आपको यह बताया गया था कि महाराज भोज शिवालय जाते हैं, शिव मंदिर जाते हैं। वहाँ उनको ब्राह्मण मिलता है और वह शिव के मूर्ति के पास खड़ा होकर के शिव के बारे में वर्णन करता है और शिव जी के वर्णन को सुन करके महाराज भोज उसे प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख दे करके भेज देते हैं। इसके बाद का वर्णन है कि पास में बैठी हुई एक सीता नाम की कवित्री हैं, तो उनसे कहते हैं कि हे सीता, प्रभात काल का वर्णन करो। तब इसके बाद सीता अन्यथा माने दूसरे दिन फिर पहुंचते हैं, तो एक सीता नाम की कवित्री रहती हैं, तो उनसे प्रभात काल का वर्णन करने के लिए कहते हैं। तो सीता कवित्री प्राह आह बोलती हैं, कहती हैं, विरल विरलाः स्थूलाः ताराः कलाविव सज्जनाः मनः इव मुनेः सर्वत्र प्रसन्न अभूत नभः अवसरत् च ध्वान्तं चित्तात् सताम इव दुर्जनः व्रजति च निशां क्षिप्रं लक्ष्मी अनुद्यमिना इव। प्रभात काल का वर्णन करती हुई कह रही हैं, विरल विरलाह माने विरल विरल, जिसको बोलते हो एक आध, कहीं कहीं पर। स्थूलाह माने बड़े बड़े, ताराह माने तारे। स्थूल का विलोम क्या होगा? सूक्ष्म। तो बड़े बड़े तारे। कलौ माने कलयुग, कलौ धन इव, तो औ का आव हो जाता है किस संधि के अनुसार? आयाद संधि के अनुसार। जब औ के साथ अ जुड़ता है तो औ का आव हो जाता है, ओ का अव हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है। तो यहाँ पर कलौ शब्द दिया है, तो अव का आव हो गया है, तो हो गया है कला इव, विव कलाव धन इव, तो अ में ई जुड़ गया है, आव का हो ही गया। तो कलऊ इव, कलयुग के समान। सज्जना माने सज्जन लोग। बिड़र या एकाध, बिरले एकाध बड़े बड़े तारे दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से कलयुग में एकाध बड़े बड़े सज्जन दिखाई देते हैं। यहाँ पर स्थूला तारा की समानता स्थूला सज्जना, बड़े बड़े सज्जनों से की गई है। अर्थात प्रातः काल यह जो बड़े बड़े तारे दिखाई दे रहे हैं, वह कलयुग के बड़े बड़े एकाध सज्जनों के समान दिखाई दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं, मनः इव मुनेः सर्वत्रैव प्रसन्नम अभूत नभः। मनः इव, मन के समान। मुनेः, मुनि का रूप जानते हो ना? पंचमी का मुने एक वचन, षष्ठी का भी एक वचन मुने होगा। मुनि के मन के समान
सर्वत्रैव, सर्वत्र धन एव, ए का ए हो जाता है किस संधि के अनुसार? वृद्धि संधि के अनुसार। सर्वत्र का त्र का अ और एव का ए, तो अ और ए मिलकर के अ हो जाता है सर्वत्रैव, वृद्धि संधि। सर्वत्रैव माने सभी जगह। प्रसन्नम, प्रसन्नम अभूत, प्रसन्न हो गया है, निर्मल हो गया है। अभूत, नभ, नभ माने आकाश, आकाश निर्मल हो गया है। किसके मन के समान? मुनि के मन के समान आकाश निर्मल हो गया है। यानी मुनियों का मन निर्मल होता है, तो इस प्रातः काल में आकाश कैसा हो गया है? निर्मल हो गया है, स्वच्छ या साफ दिखाई दे रहा है। फिर कह रहे हैं अपसरति च ध्वांतम। अपसरति माने दूर हो जाती है या अलग हो जाती है या हट जाती है। अपसरत माने हट रही है, दूर हो रही है, समाप्त हो रही है। धो रहा है, ध्वांतम अंधकार, अंधकार दूर हो रहा है या हट रहा है या समाप्त हो रहा है। चित्तात, देख लो, चित्तात सताम इव दुर्जन है। चित्तात माने चित्त से, इव माने समान, सताम माने सज्जनों के, इव माने समान, दुर्जन है। जिस तरह से सताम माने सज्जनों के, चित्तात माने चित्त से, दुर्जन माने दुर्जन दूर हो जाता है। जिस प्रकार से सज्जनों के चित्त से चित्तात जो हो, चित्तात सताम इव, सज्जनों के चित्त से जैसे दुर्जन, दुर्जन दूर हो जाता है। यहाँ अंधकार को दुर्जन का रूप दिया गया है। वह उसी तरह से, अंधकार उसी तरह से दूर हो रहा है जिस तरह से सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर हो जाता है। अंधकार को दुर्जन से समानता की गई है। चित्तात, पंचमी का एक वचन। फिर देखिए ब्रजत च निशाम, ब्रजत माने जा रही है, ब्रजत माने चलना, ब्रजन, ब्रजन ब्रज धातु है, ब्रजन माने चलना, गच्छन। तो ब्रजत माने बीत रही है या जा रही है। च निशाम क्षिप्रम, निशाम माने रात्रि, निशा माने निशा, सॉरी निशा माने रात्रि, निशाम नहीं है, निशा है। क्षिप्रम माने शीघ्रता से, जल्दी से। लक्ष्मी अनुद्यमिन, अनुद्यमिनम, अनुद्यमी नाम इव, लक्ष्मी अनुद्यामिनाम इव, अनुद्यामिनाम माने पुरुषार्थ रहित, उद्यम रहित या आलसी, साधारण से शब्दों में आलसी। रात्रि निशा क्षिप्रम ब्रजति, रात्रि शीघ्रता से बीत रही है या समाप्त हो रही है। अनुद्यमिना नाम, आलसियों के, लक्ष्मी यु, लक्ष्मी के समान। रात्रि उसी प्रकार से बीत रही है जिस प्रकार से आलसी लोगों की लक्ष्मी या धन शीघ्रता से नष्ट हो जाता है। पुरुषार्थ रहित, उद्यम रहित। आगे देखो तो सब जल्दी से इसका फिर से व्याख्या सुनो कि बड़े बड़े तारे उसी प्रकार से समाप्त हो रहे हैं जिस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार से कलयुग में एकाध सज्जन दिखाई देते हैं। आकाश सभी तरफ प्रसन्न या निर्मल दिखाई दे रहा है जिस प्रकार से मुनियों का मन निर्मल होता है।
अंधकार उसी प्रकार से दूर हो रहा है जिस प्रकार के सज्जन के चित्त से दुर्जन दूर हो जाता है। रात्रि उसी प्रकार से व्यतीत हो रही है जिस प्रकार से आलसी व्यक्ति की लक्ष्मी जल्दी ही नष्ट हो जाती है। राजा तस्मै लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्राह। राजा 1 लाख दे करके उस सीता को कालिदास से बोलते हैं, कहते हैं हे सखे तुम प्रभातम वर्णय, हे सखे तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तथा कालिदास अपराह, तब कालिदास बोलते हैं, क्या कहते हैं, अभूत प्राची पिंगा। पूर्व दिशा, प्रातः काल में पूर्व दिशा की क्या स्थिति होती है, चंद्रमा की क्या होती है, तारों की क्या होती है, यह वर्णन किया गया है जैसे उपरोक्त में सीता ने किया था। तो यह भी प्रभात का वर्णन कर रहे कह रहे हैं। प्राची पिंगा रसपति यु। आगे प्राप्य कनकम गतः छाया चंद्रो बुधजन यु ग्राम सदसी। तो